नमस्कार। आदर्श शिक्षण समिति की तरफ से चलाई जा रही ऑनलाइन क्लासेस में आज हम कक्षा 7 लेसन 2 गिफ्ट ऑफ चपल्स के दूसरे चैप्टर का अध्ययन करेंगे। इससे पहले हमने इस पाठ में 4 चैप्टर का अध्ययन किया है। आज हम इसका 5वां चैप्टर देखने वाले हैं। इस पाठ में हमने देखा कि मृदु एक लड़की है, वो अपनी दादी के साथ रुकुमानी अपनी चाची के यहाँ जाती है। जैसे ही वो वहाँ जाती है, उसके जो कज़न्स हैं वो उसको वहाँ पर बगीचे में वगैरह लेकर जाते हैं। फिर वो वहाँ कई चीज़ें देखती हैं, जैसे वो बिल्ली को देखती है। रवि उसको बिल्ली के बारे में बताता है और बिल्ली कहाँ से है वो उसके सब के बारे में बताता है। फिर म्यूजिक टीचर का सीन आता है, जो उस लाली को उनकी कजिन है उनको म्यूजिक सिखाने आते हैं। उनके बाद हमने देखा कि एक भिखारी उनके घर पे आ जाता है और रुकुमानी रवि को उसे भगाने को कहती है। लेकिन जैसे ही वो उसको भगाने को कहते हैं, उसके पैरों में छाले देखकर मृदु उसको चप्पल देने का कहती है और वो घर में जाते हैं और एक चप्पल उनको मिलते हैं, वो उस भिखारी को दे देते हैं। कुछ समय बाद जब म्यूजिक टीचर बाहर आते हैं तो उनको चप्पल नहीं मिलते हैं। बच्चे खेल रहे होते हैं, सभी उनको ढूंढ रहे हैं। अब रुकुमानी बच्चों की तरफ घूमकर उनसे प्रश्न पूछती हैं। आगे अध्ययन करते हैं अगले चैप्टर में। जैसे ही रुकुमानी ने बच्चों की तरफ देखा और उनसे पूछा, तब मृदु को लगा कि वास्तव में ये गुस्सा हो गई हैं और उसके बाद वो तय करती हैं कि उसे सच बता देना चाहिए। She would be upset if she knew about the poor beggar sore on his feet। वो काफ़ी अपसेट होती हैं कि उस बेचारे भिखारी के पैर में जो छाले थे वो देखकर या उसके घाव देखकर। रुकुमानी, there was a beggar here, poor things, he had such boils on his feet। रुकुमानी, यहाँ एक जो भिखारी आया था और सबसे बुरी चीज़ तो थी उस बेचारों के पैर बहुत बड़े बड़े बोइल्स का थे, छाले हो रखी थी। सो यू गैव द म्यूजिक मास्टर चप्पल। तो रुकुमानी ने पूछा, तो क्या तुमने उन्हें म्यूजिक मास्टर की चप्पल दे दी? टू द ओल्ड बेगर्स हु टर्न अप हियर, जो यहाँ आता है उस भिखारी को तुमने ये चप्पल दे दी? रुकुमानी हैड टर्न रवि एंड स्पोक ग्रिमली। गुस्से से उसने रवि की तरफ घूमकर कहा। तभी मृदु की जो पाती है बोलती है, चिल्ड्रन दीज डे, आजकल के बच्चे। रवि बोला, अम्मा, डिडंट यू टेल मी अबाउट कर्ण हु गेव अवे एवरीथिंग हिज हैड, इवन गोल्ड ईयररिंग, एज ही काइंड एंड जनरस। अम्मा, तुम ही तो कहती हो कर्ण के बारे में, जिसने सब कुछ दान दे दिया था, यहाँ तक कि अपनी गोल्ड की जो ईयररिंग थी वो भी दान दे दी। क्या वो दयालु और अच्छा नहीं था? तभी रुकुमानी बोलती हैं, सिली, मूर्ख, कर्ण डिडंट गिव अवे अदर पीपल थिंग्स, ही ओनली गेव अवे हिज ओवन। अरे मूर्ख, कर्ण दूसरों की चीज़ें दान नहीं देता था, अपनी ही चीज़ देता था। रवि रस्ड बिजल्ड ऑन, रवि और कुछ कहना चाहता है, बट माई चप्पल वुडंट हैव फिटेड, लेकिन उस भिखारी को मेरी चप्पल फिट नहीं हो रही थी। एंड अम्मा, इफ़ दे डिडंट फिट वुड यू रियली नॉट हैव माइट्स, अगर उसको फिट नहीं होती तो वह उसके क्या काम की होती? हाउ डेयर यू स्पीक टू मी लाइक दैट, माँ ने अब उसको डांटते हुए कहा, तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझसे इस तरह की बात करने की? गो इनसाइड दिस मिनट राइट नाउ, अंदर चले जाओ इसी क्षण, इस प्रकार उसको डांटती हैं। दीज शुड यू सर प्लीज़, फिट यू सर प्लीज़। अब एक नए चप्पल रुकुमानी अंदर से लाती है और बेगर को देते हुए कहती हैं, सर ये आपके फिट हो जाएंगे। पुट दीज ऑन, आई एम सॉरी माई सन हैज़ वेरी नॉटी, आप इन्हें पहन लीजिए और मुझे क्षमा कर दीजिए, मेरा बेटा बहुत ही नटखट है। She hurried indoor and brought up Gopu Mama's
हार्डली वॉन्ट न्यू चप्पल। वो तेजी से अंदर से बाहर आई और गोपू मामा के एक नए चप्पल थे, बहुत कम पहने हुए, वो लाकर उन्हें दे देती है। द म्यूजिक मास्टर आई लिट अप। नए चप्पल देखकर उस म्यूजिक मास्टर की आंखें चमक उठती हैं कि मेरे पुराने चप्पल के बदले इतने नए चप्पल मिल गए। ही पुट द न्यू चप्पल्स ऑन ट्राइंग नॉट लुक टू हैप्पी। उसने नए चप्पल पहन लिए लेकिन चेहरा ऐसा बनाया जैसे खुश नहीं था। वेल आई सपोज दीज विल हैव टू डू। फिर उसने कहा मुझे ये सब ले लेना चाहिए। दिस डे चिल्ड्रन हैव नो रेस्पेक्ट फॉर एल्डर्स। चप्पल पहनने के बाद म्यूजिक टीचर बोला आजकल के ये बच्चे बड़ों का कोई सम्मान नहीं करते। व्हाट टू डू, इनका क्या करना। ए हनुमान इनकैंडिडेट्स ओनली राम कैन सेव। ये तो हनुमान के वंशज है, केवल राम उन्हें से ही बचा सकते हैं। सच ए नॉटी फॉलो। यहाँ हनुमान के वंशज का अर्थ बंदर से लिया गया है। म्यूजिक टीचर बच्चों को बंदर कह देता है। रुकुमानी आइज फ्लश्ड। जैसे ही उसने बंदर कहा, रुकुमानी जो रवि की माँ है उसको काफ़ी गुस्सा आता है। शी डिडंट सीम टू लाइक रवि बीइंग कॉल्ड ए मंकी। वो नहीं चाहती कि रवि को ये जो है बंदर कहें। इवन ए हॉली, चाहे वो कितना ही पवित्र या देवता क्यों ना हो। शी स्टूड स्टफ एंड स्टेरिंग। अब वो वहाँ स्तंभ होकर खड़ी होकर उस म्यूजिक टीचर को घूरने लग गई। बाय द फ्रंट डोर, बाहर के दरवाजे की तरफ। इट वॉज क्लियर शी वॉन्टेड हिम टू लीव क्विकली। ये तय था कि वो चाहती थी कि वो अभी तुरंत चला जाए। When he had clattered off in the new चप्पल्स, she spoke to the children. जैसे ही वो नए चप्पल पहनकर चला गया, उसने बच्चों से कहा मृदु कम इन हैव सम टिफिन ऑनेस्टली। चलो मृदु अंदर आ जाइए, कुछ टिफिन तैयार करते हैं। हाउ यू चिल्ड्रन थिंक सच थिंग। तुम बच्चे ऐसी चीज़ें सोच भी कैसे सकते हो। थैंक्स गॉड योर गोपू मामा डजंट वियर चप्पल टू वर्क। भगवान का भला है कि तुम्हारे गोपू मामा चप्पल पहनकर ऑफिस नहीं जाते और ये चप्पल घर में मिल गई। एज सी वॉकड टुवर्ड द किचन, जैसे ही वो किचन की तरफ बच्चों के साथ जा रही थी, बोल रही थी विथ मृदु एंड मीना। मृदु और मीना के साथ वो रसोई की तरफ बढ़ी। सी सडनली बिगैन टू लाफ। वो तेजी से हंसने लगी। बट ही ऑलवेज सच इन हरी थ्रोन ऑफ हिज शूज एंड सॉक्स टू गेट इन टू चप्पल एज सुन एज ही कम। उसने कहा कि गोपू मामा जब घर आएंगे तब वो तुरंत तेजी से अपने जूते उतारेंगे, मोजे उतार कर कहेंगे चप्पल पहनने के लिए जल्दबाजी करेंगे। व्हाट्स योर मामा गोइंग, तुम्हारा मामा का क्या होगा टू से दिस इवनिंग, जब आज शाम को उन्हें कहेंगे व्हेन आई टेल हिम आई गिव हिज चप्पल टू म्यूजिक मास्टर, जब उन्हें पता चलेगा कि आज उनके चप्पल जो हैं म्यूजिक मास्टर को दे दिए गए हैं। इस तरह ये पाठ आज समाप्त होता है। होमवर्क में आपको ये दो जो स्लाइड हैं इन पर जो मीनिंग्स दिख रही हैं वो करनी है, 1 और 2। चलिए एक बार देख लेते हैं। पहली मीनिंग जो है वो है अपसेट। अपसेट का मतलब होता है परेशान। दूसरी मीनिंग है न्यू, KNEW, न्यू का मतलब पता था। श्योर यानी पीड़ादायक। डीप, DEEP गहरी। BREATH ब्रीथ यानी सांस। CRIED क्राइड यानी रोई। BOIL बॉयल यानी फोड़ा। ग्रिमली GRIMLY ग्रिमली का मतलब सख्ती से, कठोरता से। टर्न अप बढ़ना। सिली SILLY मूर्ख। ग्रोनेड GROANED कहराते हुए। स्नैप्ड बोले SNAPPED OWN यानी खुद के। OTHER अदर्स यानी दूसरों के। PEOPLA पीपल यानी लोग। दूसरे स्लाइड में फिटेड FITTED फिट होना। माइंडेड दिमाग। INSID इनसाइड अंदर। इंडोर का भी भीतर या अंदर होता है। हार्डली मुश्किल से या शायद ही। HARDLY नोटी NAUGHTY शरारती। ट्राई कोशिश। लिट अप जल उठना। लुक LOOK इनक्रेनेट अवतार।
सीम प्रतीत होना, SWMHOLY हॉली, स्टिफ यानी कड़ा या कठोरता से, स्ट्रेट यानी सीधी, क्लैटर्स यानी खटखटाना, CLATTRED। होमवर्क में दोनों स्लाइड करने के अलावा कुछ क्वेश्चन है वो भी आपको करने हैं। ये जो किताब का ही क्वेश्चन था चौथा जो है, हैव यू चिल्ड्रन सीइंग द बेगर देन द थिंग क्रिशियसली क्वाइट वेंट मोर स्लोली एनीवन लर्किंग इन वरामदा। जो बच्चों को उसने सवाल पूछा था कि तुम बच्चों ने क्या यहाँ किसी वरामदे में किसी को आते हुए देखा है। व्हाट डू यू थिंक रिकुमानी रियली वांटेड आस्क। वास्तव में रिकुमानी क्या पूछना चाहती थी। वाई डिड सी चेंज हर क्वेश्चन। उसने अपना प्रश्न क्यों बदल दिया। व्हाट डिड सी थिंक हैड हैपन्ड। उसने क्या लगा कि बच्चों ने क्या किया होगा। ये तो था चौथा क्वेश्चन। इसके अलावा जो है पांचवा और छठा, ऑन गेटिंग गोपू ममाज चप्पल म्यूजिक टीचर ट्राइड नॉट लुक हैप्पी वाई। गोपू ममा के चप्पल लेने के बाद म्यूजिक टीचर खुश क्यों नहीं थे। ऑन गेटिंग अ गिफ्ट ऑफ चप्पल द बेगर वैनिस्ड अ मिनट वाई इन सच हरी। चप्पल का उपहार पाते ही भिखारी तुरंत गायब हो गया, ऐसा क्यों किया उसने, रुका क्यों नहीं था। आंसर भी आपको इसी में मिल गए। ये पांचवें और छठे क्वेश्चन के आंसर हैं और ये आपको चौथे के तीनों सवालों का आंसर है। ये आपको आज होमवर्क में करना है। धन्यवाद।